हाय स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का 9 चैप्टर से 9.1 का क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 6। ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दे रखी है जिनको हम जान लेते हैं एक बार। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन की तरफ उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर वह जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब वो उसकी तरफ जाता है तब। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चलकर गया है, उसकी डिस्टेंस पूछी बीच की। ओके, हम सबसे पहले एक काम करेंगे। एक भवन भवन को एक पिलर से एक लाइन से दिखा सकते हैं। यहाँ दिखते हैं हम। सोचो कि एक भवन हो गया और यहाँ एक छोटा कोई लड़का हो गया, राइट। इन दोनों की लेंथ हमको बता रखी है। 1.5 मीटर तो लड़के की हाइट है। ओके, और यहाँ पर जो भवन है इसकी हाइट टोटल दिखा रखी है। यहाँ से आता है 30 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। बट लड़का जब चलकर इधर की तरफ आ रहा है भवन की तरफ, तो सपोज यहाँ से जब वो आएगा तो देखो, और ये भवन को देखेगा। और भवन को जब देखेगा तो ऑब्वियसली हम आंखों से देखते तो हमारी बॉटम साइड की जो हाइट है कोई मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि आपकी आंखों से उसका एंगल क्या है। तो एंगल जो बनेगा वो उसकी आंखों से बनेगा, राइट। यहाँ से बनेगा। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो आएगा तो यहाँ तक मैटर करेगी। ठीक है, तो उसकी भवन की कुछ हाइट में से इसकी हाइट को लेस करना रहेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट बनेगा और इसके पैरेलल इसके समांतर रेखा एक हम जो खींचेंगे तो यहाँ तक आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सेम हो गई। ठीक है, और इतनी जो हाइट टोटल थी इसकी 30, इसमें से इस लड़के की हाइट को हम घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी तो 1.5 होगी। जो यहाँ हाइट है वो यहाँ भी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 30 में से इस हाइट को घटा दिया तो बचेगा क्या हमारे पास। लेट्स थिंक 30 माइनस 1.5। ठीक है, बचेगा हमारे पास में 28.5। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट है क्या बचेगा हमारे पास, 28.5। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब वह शिखर, ये भवन का शिखर है, जब लड़का अपनी आंखों से भवन के शिखर को पहली बार में देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो देखता है तो उन्नयन कोण जो बनता है उसका 30 डिग्री बनता है। ठीक है, 30 डिग्री बनता है। अब वो कह रहा है कि उसको देखने के बाद वह चलने लगा मकान की तरफ, उस भवन की तरफ चलने लगा और चलकर जब वो आ रहा है तो कुछ दूरी उसने तय की है। सपोज यहाँ तक उसने दूरी तय कर ली और यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला है, आई डोंट नो कितना चला है, बट हमने कुछ मान लिया कि वो एक्स दूरी चला है, राइट। एक्स दूरी उसको मान लिया। इसके बाद रुककर उसने फिर से चेक किया कि अब कितना एंगल बन रहा है, तो ऊपर फिर से देखा। तो जैसे वो उसने देखा है तो एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो यहाँ का जो कोण है वो कितना बना, 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अब इसके बाद में वह कितनी दूरी तक और चला है। तो यहाँ तक जो चला है वो आपका पाई हो गया। और यहाँ पर कोई क्योंकि स्टॉपेज तो आया है तो स्टॉपेज का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे। सपोज यहाँ से पी, इसका हो गया क्यू, इसका हो गया आर, और बीच में भी क्योंकि वो स्टॉपेज रहा है तो यहाँ पे चाहो तो एस लिख दो या सबसे अच्छा एम लिख दो। ठीक है, मिड पॉइंट। तो ये चीज़ें रही हमारी। सारी चीज़ समझने में आपको आ रही है। देखो, दो तो कोण बन चुके हैं, ये हमारे भवन का शिखर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करनी है, पूछिए हमसे। और जो गिवन थिंग्स है, लड़के की हाइट 1.5 है, मकान की 30 थी, लेकिन लड़के की हाइट के अकॉर्डिंग इसको घटा दिया गया तो कितनी बची, 28.5 बच गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट एंड स्वीट आसान वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि मकान की ऊंचाई की बात चल रही है तो ऊंचाई को हाइट से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत लिख सकते हो आप इसे। ओके, तो त्रिभुज पी क्यू और एम की बात करेंगे सबसे पहले। त्रिभुज पी क्यू एम, इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, और क्योंकि अब हमको थीटा लेना है तो थीटा को चाहो तो बीच में ले सकते हो। त्रिभुज तो पी क्यू एम रहेगा, इसके अंदर एंगल चल रही है बात हमारी एम वाली। तो क्या करेंगे, एक बात सोचो,
थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो हमको पता है समकोण त्रिभुज बन रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो तो वैसे कर्ण होती है, और बाकी की शेष भुजा हमारी आधार होती है। लेकिन हमने जैसा कि जानते हैं हर सवाल के सीक्रेट होता है कि दो चीज होती है, इनमें से एक तो ज्ञात होती है, एक अज्ञात होती है, एक नॉन थिंग्स, एक अननोन थिंग्स, एंड with the help of known things we have to find out the unknown things, right? We have to prove that। हमको ये साबित करना होगा कि ज्ञात से अज्ञात को हमको पता करना है। तो इसकी हाइट से ये जो गिवन है इससे हमको क्या पता करना है? y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है हमारा, इसको बना लेते हैं समझाने के लिए। सोचो हमने ये त्रिभुज बनाया और जो दे रखा है कोऑर्डिनेटर सारे सारे लिख दो, p, यहाँ पे p हो गया, ये q है, और यहाँ पर m, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब देखो थीटा कितना है हमारे यहाँ पर, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। और इसके बाद में इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से जो बेस हमने बताया था वो y है, यहाँ पे क्या है हमारा h, ठीक है। h की वैल्यू कितनी बची है यहाँ से देखो, हाइट, लड़के की हाइट घटाने के बाद मकान की ऊंचाई कितनी बची है हमारी, 28.5 बची है। तो हमने यहाँ को h का मान कितना लिख दिया, 28.5। ज्ञात क्या है? हाइट। अज्ञात क्या है? इसका आधार, मतलब लंब दे रखा है, आधार पूछा है। तो हमको लाल बटे कक्का का सूत्र याद होना चाहिए, LALKKA। देखो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा टेन। ज्यादातर काम इनमें हो जाता है। तो चलो पता करके बताओ, लंब ये है, आधार ये है, तीनों में से कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें हमको लंब और आधार सेटिस्फाइड मिल रहा है, फिर दोनों चीजें आ रही है। देखो लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, बट लंब बटे आधार है, इसमें सही हो रहा है, मतलब हमको टेन थीटा लेना होगा, ठीक है। टेन थीटा है, हमने टेन थीटा लिया, और टेन थीटा की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं सबसे पहले। टेन थीटा कहता है कि मेरे को लेने से पहले आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब क्या दे रखा है, P से Q, हम यहाँ लिखेंगे P से Q। आधार क्या है, Q से M, Q से M। और टेन थीटा, टेन तो है लेकिन थीटा क्या है, थीटा मतलब आपका कोण, ठीक है। कोण कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया, ओके। नाउ टेन 60 का मान कितना होता है, √3, गुड। √3 इसका मान हो गया पी क्यू का मान कितना दे रखा है हमको, 28.5 दे रखा है, हमने यहाँ पे 28.5 लिख दिया। अपॉन क्यू से एम, इसका मान क्या है, बाई। अब हमको बाई का तो मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, वी शुड टेक हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, हमको यहाँ पर वज्र गुणा करना पड़ेगा, राइट, वज्र गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को बाई से कर दिया, √3 गुणा बाई बराबर, इसको तो इससे करेंगे 28.5 गुणा 1, इसका आंसर यही रहेगा 28.5 ही। और यहाँ पर बाई का मान हमको निकालना है, जिसका मान निकालना उसको बचाते हैं, बाकी संख्या को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो गुणा में √3 है, ये आ जाएगा भाग में, और ये बन गया हमारा इस तरह से समीकरण नंबर 1, राइट। एनी डाउट, या तो ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। हम एक त्रिभुज की बात कर चुके हैं, अब इसको हटा के हम पूरे की पूरी संरचना, पूरे त्रिभुज की बात करते हैं। पूरी की यहाँ से डिस्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज पूरा बनेगा तो उसका आधार में पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। चलो तो हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज, पूरा स्पेस हमारा, इसको यूज कर लेते हैं। तो त्रिभुज क्या है, पी क्यू और आर, पी क्यू आर मतलब पूरा का पूरा त्रिभुज, इस लाइन को भूल जाएंगे, ठीक है। चित्र बना के करते हैं, पी क्यू आर कैसा रहेगा, यहां से हम टोटल बना देते हैं इसको, पी क्यू आर। हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मिली है, ये तो y है और ये x है, तो m वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्टली पूरी लाइन तो एक साथ लिख देंगे, x प्लस का y, या फिर आपको कंफर्टेबल लगे तो y प्लस का x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको कर्ण दे नहीं रखा है और कर्ण से कोई मतलब भी नहीं है, बट हमको ये तो दे रखा है h, इसकी हाइट है, और वो कितना है 28.5, 28.5, ठीक है। तो हमने इसकी हाइट लिख ली 28.5, ठीक है। और थीटा कितना हमारे पास में
बताओ बड़े वाले ट्रायंगल को अगर बात करेंगे थीटा कितना रहेगा, सबसे पहले कोण कितना बना था, 30 डिग्री बना था, तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री इसका थीटा ले लिया। ओके, अब राइट एंगल है वो थोड़ा डाउन है, बट आप फील कर लो कि मेजरमेंट जब आप अच्छे से करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ही आएगा। और जब कोई समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि ये कर्ण है और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसे लंब मानेंगे, बकायदा ये हाइट है बट इसको परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं। तो लंब दे रखा है, पूछा है आधार, लंब दे रखा है, पूछा है आधार, तो हमारे पास तीनों में से लाल बटे का कम क्या कम आएगा, साइन नहीं आएगा, कॉस नहीं आएगा, टेन आएगा। क्यों, लंब और आधार को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा, टेन और थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है जरा बताओ, पी से क्यू, और चलो यहाँ की जगह यह लिखते हैं, पी क्यू हो गया, आधार कितना है क्यू से आर, ठीक है। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। गुड, 1/√3। देखिए 1/√3 हमने लिख दिया, बराबर पी क्यू का मान हमको पता है 28.5 है, हमने वो भी लिख दिया। क्यू आर का मान कितना है, बाई प्लस, या देखो हमको पता है रिवर्सिबल का या फिर क्रैम्ब्रेमे का नियम होता है, आगे पढ़ चुके हैं, गुणा में और प्लस में। तो एक्स को पहले लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमको इंग्लिश के वर्णमाला के आधार पर एक्स को पहले लिखते हैं, बाई को बाद में लिखते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हमने यहाँ समीकरण 1 से बाई का मान यहाँ पर काम में लेना है, तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर, ओके, तो हमने क्या किया, 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटे एक्स, तो ठीक है, बाई का मान क्या आ जाएगा 28.5 बटे √3, ठीक है, 28.5 अपॉन में √3, यहाँ तक ठीक है। ये एक नंबर हो गया। अब क्योंकि हमको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है एक्स का मान, तो क्या करेंगे, पहले वही वज्र गुणा, वी शुड टेक केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, हमको इस लाइन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, √3 को 28.5 से गुणा करना है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर x प्लस का 28.5 अपॉन √3, इसको एज इट इज लिख दिया, और इसको गुणा में 1 से गुणा करके दिखा दो चाहो तो, बाकी कोई मतलब नहीं है, आपकी एक लाइन बढ़ेगी। इसको इधर गुणा कर दिया 28.5 गुणा √3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये प्लस का है, इसको ट्रांसफर उधर कर देंगे क्योंकि x एक तरफ रह जाएगा, क्योंकि ये भी मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल है, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, x हमने लिख दिया है और आगे की इक्वेशन खुली हुई है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे सीधा, तो इधर आ जाएगा 28.5 गुणा √3 माइनस क्या आएगा 28.5 अपॉन में √3। देखें x को अच्छे से लिख लो, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें से ये अकेला है, अकेले रहने दो भी, इसको पहले सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, या तो अपॉन 1 लगा के एलसीएम ले लो, या फिर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28.5 गुणा √3 पहले से है, अब ये √3 भी इधर आ जाएगा, गुणा में √3 और माइनस का 28.5, इसको गुणा में 1 लगा दी। देखो ये तो है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा है पहले से, ये जो √3 मल्टीपल √3 होता है, इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, ओनली 3 आता है, अलजेब्रा से हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28.5 गुणा 3 माइनस का 28.5 गुणा 1, ओके, और इसके अपॉन में ध्यान रखा है, ये एलसीएम में, तो अपॉन में भी आपका क्या आएगा √3 आएगा। थोड़ी सी हम स्टेप खा चुके हैं तो लिख देते हैं, अपॉन √3 आएगा, और हमने यहाँ लिख दिया है, सीधा इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, 28.5 यहाँ पर है, 28.5 यहाँ पर है, तो √3 का 3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट चल के हम क्या करेंगे, 28.5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 का 3 माइनस का ये कॉमन आ जाएगा। देखो 28.5 बाहर कॉमन आ गया, √3 बचा, इसको हमने 3 लिख दिया, इधर 28.5 को कॉमन ले लिया, गुणा में 1 है तो ये बच गया अंदर, नीचे क्या रहेगा √3। ओके,
ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है? थोड़ा बॉर्डर शिफ्ट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ तक सवाल आ चुका है, एक्स का मान यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसको देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो x का मान ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, x बराबर 28.5 गुणा 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन में क्या है? √3। हमको एक बात ध्यान रखनी है, नीचे से √3 को हटाना रहेगा, ठीक है, काल्पनिक संख्या नीचे नहीं लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसको सही में से गुणा करना पड़ेगा। सही में परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? जो हर होता है उसे ऊपर या नीचे से अंश में हर से गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा? √3 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इधर तो 28.5 को 2 से गुणा करो पहले, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1, 28 दूनी 56, 1 57, और 1 पॉइंट के बाद में 0 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा दी, ठीक है, गुणा √3 है। ये समझ में आया आपको? हमने 28.5 को 2 से गुणा कर दिया, 28 दूनी 56, देखो 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1, 28 56 57, और √3 हमारा ऊपर से है, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, बचेगा 2 और 3 9 जा 27, और मल्टीप्लाई में आपका √3 है। तो ये हो गया आपका x का मान, ठीक है। आपके x की वैल्यू जा चुकी है। अब इसको अब टोटल पूछा है क्या है? यही पूछा है आपसे। y की वैल्यू निकाल चुके हैं, x की ये रही। तो इस तरह से हमने उसकी चली गई दोनों दूरियां बता दी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 9.1 का कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से समझें, शेयर करें दोस्तों से, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।